इस वक्त सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, आपको लग रहा है कि अब लॉकडाउन के नतीजे में कहिए या इस वक्त जो दुनिया में नज़र आ रहा है कि कितनी तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं 10-10 हज़ार केसेस एक दिन में बढ़ रहे हैं, अमवात 500-500 और हज़ार के लगभग हो रही हैं। पाकिस्तान में कहा जा सकता है कि पीक कर गया है, फ्लैटिन हो गया है कर्व, 100-150 नए केसेस आ रहे हैं, अमवात की तादाद में भी उतना इजाफा नहीं हो रहा है। नहीं, मैं अगर एक लफ्ज में जवाब सुनेंगे तो नहीं। देखें जी, हमने इसको स्प्रेड तो इसका कम किया है, ये लॉकडाउन का यही फायदा है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर ऑफ केसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको टेस्टिंग भी उसी हिसाब से करनी चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड में टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए उनके लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं। अब उसके उधर भी बड़ी सिलेक्टिव टेस्टिंग होती है, लेकिन उनके पास नंबर्स काफ़ी हैं टेस्ट करने की, गुंजाइश की कैपेसिटी बहुत है। हमारे यहाँ फॉर इंस्टेंस सिंध में हम अभी तक 6000 के करीब टेस्ट कर चुके हैं और 6000 में रफली 10% आप कह लें पॉजिटिव आ रहे हैं लोग। यही टेस्ट अगर हम ज़्यादा कर सकें तो शायद इससे ज़्यादा नंबर्स हों, बल्कि यकीनन ज़्यादा नंबर्स होंगे। तो आई डोंट थिंक फ्लैटन हुआ है, स्प्रेड ज़रूर रुका है। टेस्ट जो है जैसे होते जाएंगे और ज़्यादा नंबर्स हमारे पास आते जाएंगे। शाह साहब, फैसल ईदी का एक बयान सामने आया, पंजाब के हवाले से उन्होंने बयान दिया, सिंध में भी उन्होंने कहा अमवात हुई है। हमारे साथ फैसल ईदी भी मौजूद होंगे, हम उनसे भी पूछेंगे कि उनका बयान किस कॉन्टेक्स्ट में था। मगर मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ कि ये बात तो तय है, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आप, बलूचिस्तान सब ये कह रहे हैं कि जी टेस्ट कम हुए, इसलिए हम कह नहीं सकते कि ओरिजिनल कितने लोग हैं जो कि इससे मुतासिर हुए कोरोना से। मगर क्या ये भी कहा जा सकता है कि क्योंकि टेस्ट कम हुए हैं इसलिए ये नहीं पता कि कितने लोग मुतासिर हुए, और फिर पाकिस्तान में जितनी अमवात होती हैं वो सारी इस तरीके से डॉक्यूमेंटेड नहीं होती, सबका बाद में अस्पताल आकर नहीं पता चलता कि किस वजह से मौत हुई है, इसलिए अमवात की तादाद भी ज्यादा हो सकती है जितनी रिपोर्ट हुई है? मैं ये नहीं कहूंगा, इसलिए कि जो चीज पता नहीं है कि डेथ्स जो हुई हैं वो कोरोना से हुई हैं, अगर उसमें कोई पक्की बात या कोई पक्की इतला नहीं है तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि जी ये डेथ्स हुई हैं और हमें पता ही नहीं चला है। लेकिन अल्लाह ताला सबको बचाए, ऐसा भी नहीं है कि डेथ्स नहीं हुई हैं। हमें पिछले दिनों में तो आप देख रहे हैं रोज हमें एक दो डेथ्स का पता चल रहा है। कल 2 या 3 की कल डेथ हुई थी, आज भी अभी तक जहां तक मुझे पता है 1 डेथ हो चुकी है। कुछ लोग वेंटिलेटर्स पे हैं और ये थोड़े से नंबर्स है ना जो हमारे टोटल, जैसे मैंने कहा 500 से कुछ ऊपर पॉजिटिव्स हैं, तो वही जो दुनिया भर में डेथ रेट है वही चल रहा है, कोई इतना कम नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको हमारे इससे निकल आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कंफर्टेबल होने की बात है कि डेथ्स नहीं हो रही हैं। वो दुरुस्त है, मगर जो दुनिया भर का रेट है वो जो लोअर साइड पर है अभी भी, और ये बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान की तरफ से वो ज़्यादा इस वक्त भी नहीं है, जो डेथ इतनी ज़्यादा नहीं सामने आई है। मगर साथ में ये भी बताइएगा शाह साहब कि अब जो आपने लॉकडाउन अनाउंस किया 4 अप्रैल तक का था, उसमें अब चंद दिन रह गए हैं और लॉकडाउन ज़ाहिर है इसलिए अनाउंस किया गया कि हुकूमतों को मौका मिले, टाइम मिले कि वो तैयारी कर सकें। अब जबकि डेडलाइन करीब आ रही है तो आप ये समझते हैं कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट से वाबस्ता हैं, लोकल डिमांड को पूरी करने वाली हैं, उन सबको ही खोला जाए आहिस्ता आहिस्ता, एक पूरा SOP बना के, और उनको बताया जाए कि जी इस चीज़ पर आपने अमल दरामद करना है, जो चीज़ें रेगुलेट हो सकती हैं उनको खोलना शुरू किया जाए और पूरे SOPs के साथ, और फिर देखा भी जाए कि वो उसकी पासदारी कर रहे हैं या नहीं। बिल्कुल, इस पे गौर हो रहा है, मीटिंग्स भी हो रही हैं, तरीक़ेकार भी देखा जा रहा है। शाहज़ेब, अगर मैं एक बात सिर्फ आपको बता दूं, हम बहुत लेट हो गए अनफॉर्चुनेटली। यही लॉकडाउन अगर हम 15 मार्च को फॉर इंस्टेंस में एक डेट ले लेता हूँ, ऐसे ही 15 मार्च को कर देते और 15 मार्च को इफेक्टिव लॉकडाउन, जैसे आज इफेक्टिव तो नहीं है, मतलब जितना इफेक्टिव अभी है जो पिछले 1 हफ्ते हुआ है, हम 15 मार्च को करते तो जो स्प्रेड हुआ था, फॉर एग्जांपल इस वक्त सबसे ज्यादा केसेस हमारे पास वो आ रहे हैं जो तबलीगी इज्तिमा से लोग आए थे उनके, वो अगर उसी वक्त ना ट्रैवल करते अपने अपने घरों को और रोक दिए जाते कहीं जगह पे, तो वो टेस्ट नहीं आते और उन्होंने कई और को इन्फेक्ट किया होगा। तो अगर 15 मार्च को हम वो वाला लॉकडाउन कर देते जो आज जो 1 हफ्ते पहले से शुरू हुआ था, तो आज हम उस लॉकडाउन को खोलने की बातें कर रहे होते। और हम जैसे हमने क्या किया था, आपको याद होगा कि पहले स्कूल बंद किए, फिर रेस्टोरेंट्स बंद किए, फिर शॉपिंग सेंटर्स, फिर तफरीही मकामात, फिर दफातर और फिर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की, फिर दफातर बंद किए।
और इंडस्ट्री जो नॉन फूड रिलेटेड इंडस्ट्री और नॉन हेल्थ रिलेटेड इंडस्ट्री और दुकानें वो बंद की। अभी हम उस रिवर्स गियर में होते, मूड में होते कि हम खोल रहे, और आखिर में हमने जो है मसाजिद में भी लोगों की तादाद मुतय्यन की और ये कहा कि जी मस्जिदें खुली रहेंगी और बाजमात नमाज तो होती रहेगी, लेकिन तादाद उलमा के कंसल्टेशन के बाद वो एक तादाद मुतय्यन की। तो इस वक्त हम वो रिवर्स में होते। अब ये 4 या 5 तारीख को होगा तो हम ऑलरेडी काफी स्प्रेड जो हो गया है उसको नहीं रोक सके बिकॉज ऑफ द डिले। लेकिन ये सारी उम्र के लिए तो ना लॉकडाउन हो सकता है या किसी सारी मतलब लंबे अरसे के लिए नहीं हो सकता। हमने फिर इसको रिलैक्स करना शुरू होगा, बट एक मेथोडोलॉजी से होगा, इस तरीके से होगा कि नुकसान कम से कम हो हमारा। अच्छा, ज़ाहिर है टाइमली चीज़ें होती बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये शशोपंज में रही मरकज़ी हुकूमत, पंजाब हुकूमत भी, तबलीगी इज्तिमा भी हो गया, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं पाकिस्तान भर में केसेस आ रहे हैं, हैदराबाद तक में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मगर इस वक्त आप कम से कम ये होमवर्क हो रहा है कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए इंडस्ट्री है या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है उसे आहिस्ता आहिस्ता आप बाकायदा रेगुलेट करके कि किस तरीके से उन्हें ऑपरेट करना है, कितना फासला रखना है, इस तरीके से खोलना शुरू किया जाए। बिल्कुल, मैं सिर्फ, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती कि इस वक्त इंपोर्ट कौन कर रहा है। पूरी दुनिया बंद है। आप एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं? यूरोप करते हैं। यूरोप की जो इस वक्त हालत है हम सबको पता है। आप नॉर्थ अमेरिका करते हैं, उधर जो पोजीशन है, मिडिल ईस्ट में सब फ्लाइट सब कुछ बंद है। तो एक्सपोर्ट्स बिल्कुल, हमने तो ये कहा हुआ है कि जिसकी गुड्स तैयार हैं वो ले जाए और एक्सपोर्ट करे, बट कहीं इंपोर्ट्स कहाँ हो रही हैं? जो इंपोर्ट्स इस वक्त तो मैक्सिमम डिमांड जो लोगों की है वो ये टेस्टिंग किट्स है, वेंटिलेटर्स हैं, हेल्थ रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, आपके ये जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, उस टाइप की चीज़ों की डिमांड है। बाकी चीज़ों की तो डिमांड इस वक्त इतनी है नहीं जो हमारे यहाँ है। और दूसरा कुछ फूड आइटम्स हैं जो हम अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो मेरा ख्याल है उनको तो हमने कंजर्व करना चाहिए। मगर ज़ाहिर जो बैरूनी इकोनॉमीज़ हैं वो अगर आहिस्ता आहिस्ता खुलेगी तो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री उस वक्त उसके लिए बड़ा अहम होगा, क्योंकि वो जो पैकेजेस भी आ रहे हैं अमेरिका में हो, दूसरे ममालिक में हो, वो कंजम्पशन के लिए आ रहे हैं कि कम से कम लोगों की कंजम्पशन रहे, लोगों का गुजारा होता रहे। तो अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, उनके अगर पेंडिंग ऑर्डर्स भी हैं, बहुत सारी कैंसिलेशन हुई, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि दुनिया नहीं इंपोर्ट कर रही है, तो उसको आपने मद्देनज़र रखा हुआ है? बिल्कुल, हम बिल्कुल जो है हर एक को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, और जहां मुल्क का फायदा है एक्सपोर्ट्स होंगे, ऑब्वियसली हमें उस फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है और हम खुद चाहेंगे कि उनको फैसिलिटेट करें हर तरीके से, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लाइव्स ऑफ पीपल। ये सबसे प्राइमरी जो इस लॉकडाउन का या इस सोशल डिस्टेंसिंग का मकसद यही है ना। तो अगर वो इंश्योर हो सकेगी बात कि वो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएं तो बिल्कुल हमें खोलने इतराज के हम तो विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट। लेकिन आप खुद बताएं कि मुझे ऐसे केसेस मैं नहीं आपको बताना चाहता, फोन पे पता चला है कि लोगों ने अपने वर्कर्स को जो बीमार हुए उनको घरों में भेज दिया है। मतलब इफ दैट इज दी वे दैट दे वांट टू डील विद दिस इशू, तो कैसे कुछ करेंगे कि मेरे जो इंडस्ट्री में वर्कर्स हैं, अगर कोई बीमार होता है तो उसको देखभाल करने की वजह से कहते तुम गांव जाओ, गांव चले जाओ, अपने घर चले जाओ, और उधर जाके अगर खुदा ना खास्ता उसको ये वायरस है तो उधर इन्फेक्ट कर रहा है। हमने तो यही कहा था कि जी आपने वो मतलब जब भी करेंगे वो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। लोगों की जानों से ज्यादा कोई और चीज कीमती नहीं है हमारी। इस वक्त आप अगर पुरानी स्टडीज देखें तो वो लोगों ने उन मुल्कों ने सरवाइव किया था जिन्होंने लोगों की जानें बचाई। अभी एग्जांपल देख लें, आज से 1-1.5 महीने पहले हम समझ रहे थे कि चाइना जो है उसकी इकॉनमी खत्म हो गई और पूरी दुनिया से जैसे वो आगे निकल रहा था वो खत्म हो गया, पीछे रह गया है। और अब बिल्कुल रिवर्स सिचुएशन है। चाइना ने अगर उसको जल्दी से काबू पा लिया तो इस वक्त मेरा ख्याल है चाइना विल कम आउट स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिकली देन अदर कंट्रीज बिकॉज दे कुड डू जो दूसरे मुल्क ना कर सके। तो ये देखना है कि चाइना ने उस वक्त सोचा था कि मेरी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री चलती रहे। आई डू नॉट थिंक सो। उन्होंने पूरे शहर बंद कर दिए। हमारे जो अपने शागिर्द थे उधर चाइना में, आपने उस जमाने में तो हमारी सबसे बड़ी वरी ये थी कि हम इनको वापस कैसे लाएं।
और उन्होंने नहीं आने दिया, उन्होंने सबको लॉकडाउन कर दिया, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री बंद की और अब दे आर डूइंग अब हर चीज में वो आगे। ये सोच हमें रखनी चाहिए। इकोनॉमी पूरी दुनिया की इफेक्ट होगी। ये दुनिया इस वायरस के बाद इट विल नॉट बी द सेम वर्ल्ड एज इट वाज ऑन द 31st of December 2019। दुनिया बदल गई है और इस बदलती हुई दुनिया में हमने एडजस्ट करना है अपने आप को। ये अभी इस वक्त भी ये सोचेंगे अगर कि मेरी एक्सपोर्ट्स हर्ट होगी, हमारे बंदे लोग बचेंगे तो एक्सपोर्ट्स को बचाएंगे। आप सबसे पहले लोगों की जिंदगी का ख्याल करें। हम बहुत शुक्रिया। चीफ मिनिस्टर सिंध वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं लोगों की ज़िंदगी बचाना इस वक्त उनकी तरजीह है।